नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो आज हम हिस्ट्री का वैदिक संस्कृति शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ था। ठीक है। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर हैं, इसलिए इसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब वैदिक काल को का विभाजन जो है ना, वो दो भागों में हुआ था। एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक नाम से भी जानते हैं लोग। ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल कितने से कितने तक था? 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक पूर्व वैदिक काल था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक था। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो कितना से कितना तक? 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक पूर्व वैदिक काल और 1000 से लेके 600 ईस्वी तक उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 से लेके 600 तक माना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वो संस्कृत बोलते थे, हाँ ये तो सही है। वो घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। तो ऑप्शन आपका डी, इसका 4 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका तंबाकू। तंबाकू का फसल का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण जो थे ना, श्रमण ही वो वैसे अध्यापक थे जो कि वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा श्रमण, बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपका, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूलो सूत्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों को सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। वेदों की संख्या 4 है। तो यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आपका, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है ये त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं, लेकिन अर्थवेद जो है वो नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका देखते हैं, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। वे लोग पशुपालन करते थे। ठीक है। अब आप एक हमको आंसर बताइए, चलिए कमेंट में, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि कौन सी बुक में भारतीय संगीत का उल्लेख है? तो आंसर इसका हो जाएगा सामवेद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता मतलब कि विधि का मतलब यहाँ पे क्या है? संविधान। जो प्रारंभिक संविधान था वो कौन था? मनुस्मृति था। तो आंसर के अकॉर्डिंग मनुस्मृति हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जवाबी धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद संविधान याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आपका, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। 17 नंबर आपका देखते हैं,
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोधन। ठीक है, गोधन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आपका। ऋग्वेद में किस मंडल के शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 10वें में। ठीक है ना, शूद्र का प्रयोग 10वें मंडल में हुआ था पहली बार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आपका। पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। 18 है पुराणों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो मतलब कि वो किसकी पूजा करते थे? तो वो प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरबंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरबंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं आपका। शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जयामिति, जयामिति से संबंधित ये शूल व सूत्र संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिषगमय, मृत्यु माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं आपका। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कौन था? आर्य प्रथम बाहर से आए थे और कहाँ बसे थे सबसे पहले? तो पंजाब में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, मतलब कि वेद और यज्ञकर्ता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता कौन थे? होता या फिर होर्त। ठीक है, यजुर्वेद का अर्धवर्यु। ठीक है, सामवेद का उर्दगात। ठीक है, और अर्थवेद का ब्रह्मा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये नंबर इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। 26 नंबर। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेद की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। ठीक है, वेद की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 27 नंबर। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका उल्लू। ठीक है, 26 का सी नंबर राइट हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी। जैमिनी इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ठीक है, बादरायण इसके प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं आपका। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9वां मंडल। 9वां मंडल सोम को समर्पित है ऋग्वेद का। ठीक है, 31 नंबर देखते हैं आपका। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा परूषणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं आपका। धर्मशास्त्रों के भूरा जस्व की दर क्या है? मतलब कि कितना टैक्स लगाया जाता था जमीन पे? ठीक है, तो 1/6 टैक्स लगाया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। 33 नंबर देखते हैं आपका। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 34। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। बीपीएससी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं आपका। एशिया माइनर स्थित बोगाज कुई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे ना, उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगाज कुई का महत्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपका देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं आपका। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? गौतम ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। गौतम ने ही न्याय दर्शन का को प्रचारित किया था। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, कौन जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण। ठीक है, स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से भी जाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं आपका। उपनिषद पुस्तक है
दर्शन पर, ठीक है ना, दर्शन पे उपनिषद पुस्तक दर्शन पे है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं आपका। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ठीक है ना। ऋग्वेद में क्या है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा आपका, स्रोत एवं कर्मकांड। और सामवेद का क्या हो जाएगा आपका, संगीतमय स्रोत उसमें मिलता है। अर्थवेद का क्या हो जाएगा आपका, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, इसका उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 42 नंबर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, इसमें से कौन सा नदी जो है वो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित है। तो आंसर हो जाएगा सिंधु, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं आपका। उपनिषद काल के राजा अशोपतिक शासक थे, कैकय के, ठीक है ना, कैकय के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 44। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो वो कठोपनिषद में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं आपका। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो ये अफगानिस्तान में, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं आपका। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा, ठीक है, अंतरजी खेड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद मतलब कि सामवेद जो है ना वो एकदम पूरा ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 49। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो भागवत जो है ना वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं आपका। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, ठीक है, कर्म का सिद्धांत जो है ना वो मीमांसा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 51 नंबर देखते हैं आपका। सुमेलित कीजिए, तो इसका क्या अर्थवेद क्या है, औषधियों से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद जो है वो ईश्वर महिमा पर है, वो किए। यजुर्वेद जो है आपका वो बलिदान विधि पर बेस्ड है। सामवेद जो है ना वो संगीत पे है, मतलब उसमें संगीत का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से, ठीक है ना, चिकित्सा से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं आपका। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता कहाँ चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं आपका। वैदिक युगीन सभा मतलब कि क्या थी, ठीक है ना, तो वैदिक युगीन सभा क्या थी, मंत्री परिषद थी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं आपका। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कौन सी शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्र शासन प्रणाली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। 57 नंबर देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य। सांख्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस और एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई किस युग में, तो वैदिक युग में इनकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लुहार। लुहार जो है वो आर्यों द्वारा दस्तकारी नहीं लाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं आपका। उपवेद का संबंधित वेद से इसको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। आयुर्वेद का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। धनुर्वेद का क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। गंधर्व वेद का क्या हो जाएगा, सामवेद। शिल्प वेद का क्या हो जाएगा, अर्थवेद। यही इसका मतलब कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गौत्र मंडल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडलों को
वंशमंडल या फिर गोत्रमंडल कहा जाता है। चलिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आएगा कुछ क्वेश्चन बच गया है जो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए। थैंक यू।